अवंतीपोरा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में रविवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर किया गया है। फिलहाल ऑपरेशन खत्म हो गया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को अवंतीपोरा के बाड़गाम इलाके में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। तभी एक आतंकी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रहे इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। आईजी विजय कुमार के मुताबिक मारे गए आतंकी की पहचान शमीर अहमद के तौर पर हुई है। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, अभी इसकी उम्र 17 या 18 साल के बीच की बताई जा रही है। राहुल बोले, मैं गांधी हिंदू, देश हिंदू, गोडसे हिंदूवादी। 2014 से सत्ता पर हिंदूवादियों का कब्जा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2014 से हिंदुत्ववादी सत्ता में है, हिंदू सत्ता से बाहर है। हमें इन हिंदुत्ववादियों को हटाकर हिंदुओं को सत्ता में लाना है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें डराया नहीं जा सकता, हम मौत से नहीं डरते हैं। हिंदुत्ववादी को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्य नहीं। उनका रास्ता सत्याग्रह नहीं, सत्याग्रह है। हिंदू अपने डर का सामना करता है, वो शिव जी की तरह अपने डर को पी जाता है, लेकिन हिंदूवादी भय में जीता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस की मेगा रैली हुई। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जयपुर पहुंचे। सोनिया गांधी लंबे समय बाद किसी रैली में नजर आई। हालांकि सोनिया ने रैली को संबोधित नहीं किया। दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। दो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती। दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। स्वामी रामदेव ने दिवंगत जनरल बिपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग की। योग गुरु स्वामी रामदेव ने तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग की है। साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी देश के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की है। हरीश रावत ने ये मांग इंटरनेट मीडिया पर लिखी अपनी एक पोस्ट के जरिए उठाई। केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती ने भारत सरकार से देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग की है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने देश के प्रथम रक्षा प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग उठाई है। छात्र नेता विनीत चपराना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग की है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भारत रत्न सम्मान दिया जाए। वीर पराक्रमी सीडीएस को खोना ये देश की एक अपूर्णीय क्षति है और इसके पूरे रहस्य तो थोड़े दिनों में सामने आ जाएंगे, लेकिन किसी भी देशवासी को यकीन नहीं हो रहा है जिन हेलीकॉप्टर्स में जिस तरह के हेलीकॉप्टर्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चलते हैं। इसी हेलीकॉप्टर में मैंने सुना है कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने भी उड़ान भरी है और ऐसे हेलीकॉप्टर का अचानक क्रैश हो जाना यह अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है।
असदुद्दीन ओवैसी ने दोहराई मुस्लिम आरक्षण की मांग, का सेकुलरिज्म से मुसलमानों को क्या मिला। मुस्लिम आरक्षण की मांग और वक्फ बोर्ड की जमीन की बंदरबाट को रोकने की मांग को लेकर शनिवार को AIMIM ने तिरंगा यात्रा निकाली। औरंगाबाद से शुरू हुई ये यात्रा मुंबई के चांदीवली पहुंची, जहां एक जनसभा का आयोजन हुआ। इस सभा में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, चुनाव आने पर चुनाव आया, सेकुलरिज्म क्या मिला। मुसलमानों को सेकुलरिज्म से इससे आरक्षण मिला, हक मिला, इंसाफ मिला। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण की मांग पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गंभीर नहीं है। इसने मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर किया है और बदले में इस कौम को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं दिया है। बीजेपी शिवसेना को तुम नहीं रोकोगे, ये इख्तियार में आएंगे, यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपको धोखा देंगे। मगर मुसलमान मासूम है, दस्तरखान पर बैठने के लिए तड़प रहा था, मगर मालूम क्या हुआ, वोट तो मिल गया मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी जाकर शिवसेना से हाथ मिला। रिजर्वेशन कहां गया बताइए आप। अमेरिका में तूफान ने ली 100 लोगों की जान। अमेरिका में आए तीव्र चक्रवात में इमारतों के नीचे दबने से शनिवार तक लगभग 100 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि ये अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े चक्रवातों में से एक है। बेमौसम तूफान ने मेफील्ड के छोटे से शहरों को तबाह कर दिया। इसने एक मोमबत्ती कारखाने और एक नर्सिंग होम को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा एक ट्रेन को पटरी से उतार दिया और एक अमेजन गोदाम का बुरा हाल कर दिया। इस बीच इस तूफान का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये तूफान कितना भयानक है। वीडियो में एकाएक तूफान की भयानक तस्वीर दिखाई पड़ती है तो कभी अचानक घोर अंधेरा दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।